और देखते हैं कोई भी मिलेगा उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज है टाइगर दिवस। बताना चाहिए आज बाघ दिवस है। बताइए। बाघ हम लकड़ी काटने जाते हैं, हाँ। तो हमारे सामने फिर बाघ जाता है, झपटने की कोशिश करता है, लेकिन हम भाग आते हैं। तो लगा हमें शाम का इस टाइम हमें डर डर्ट है, अभी जाना ही नहीं हुआ, शाम का उसका टाइम हुआ। जाना है तो कभी कोई चीज कोई बकरियां अगरिया अगर हमारी रह जाती हैं तो 2-4 दिन अगर जाएंगे हम 2-4 दिन ढूंढने के लिए जा सकते हैं। वैसे अकेले दुकेले नहीं जाना। एकदम करेक्ट बात कही आपने। और टाइगर को क्या समझते हो आप, कैसा होता है टाइगर? बताओ आपको क्या लगता है, सही होगा या अच्छा या बुरा है? इंसानों के लिए बस जब इंसान खचबच करते हैं तभी टाइगर डेंजरस। इंसान खचबच करते हैं, बहुत अच्छा बोला। आप बताओ। जब टाइगर डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इंसान उसके साथ वो करते हैं मजाक में, जैसे घूमने आए होते हैं। सेव क्यों करें, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? और टाइगर डे का जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इसके कंजर्वेशन को, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाए। टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व की तरह नहीं है, काफी सही है। इसके अलावा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, रॉ वाइल्ड लाइफ। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज काफ़ी स्पेशल ओकेज़न भी है, बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर दिवस, जो कि पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए बाघ दिवस को मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अगर बात करें भारत, इंडिया 75% वर्ल्ड वाइड टाइगर की पॉपुलेशन रखता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या। तो जी पहले हम लेके चलते हैं आपको अपने फेवरेट गांव पे, और फिर जो आज का स्पेशल डे है उस पर बात करेंगे। क्या रास्ता है भाई। और जो ये रास्ता है ना, एक तरफ आप देख सकते हैं फेंसिंग है और एक तरफ यहाँ पे विलेज भी है, गांव भी स्टार्ट है। तो देखते हैं टाइगर डे के बारे में लोगों से बातचीत करके। तो इस साइड देखिए पानी का भी बहाव है, नाला भी आता है, और एक साइड में आप जंगल देख रहे हैं और एक साइड में है विलेज। तो बीच का ये रास्ता है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ आप लोगों को लेके। और देखते हैं कोई भी मिलेगा उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज है टाइगर दिवस। और हमारा और आपका लोगों का काम होना चाहिए टाइगर दिवस में, जितना ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए उतना अच्छा है। तो ये एक बाउंड्री है वाइल्ड लाइफ और विलेज के बीच में, जो इंसानों के द्वारा खींची गई है। तो आप देख सकते हैं फेंसिंग, वायर फेंसिंग। लेकिन क्या है ना, कभी कभार इंसान भी उस पार चले जाता है और जानवर भी इस पार आ जाता है। उसके क्या कारण रहते हैं उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जी यहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो ये भाई साहब लोग मिले। सर आपका नाम? हाँ भाई साहब। किरण कुमार। तो ये वैसे तो जंगल से सटा हुआ ये इलाका है, यहाँ पे फेंसिंग भी हम देख रहे हैं। तो ये फेंसिंग तो बनाने का कारण क्या है वैसे? जैसे मतलब जंगली जानवर क्या क्या यहाँ पे देखे जाते हैं? हाँ, वो तो जानवर ठहरे वो आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। ये सारे बिछाई गई हैं जंगलात की ओर से। अच्छा। ये दिए गए हैं इसमें, वो क्या नाम के उसकी करंट भी चलता होगा इसमें कभी? करंट अब तो पहले चलता था, अब तो नहीं चलता है। सेफ्टी के लिए बनाया गया बनाया गया है सेफ्टी गाँव वालों के लिए। तो सर जैसे आज बाघ दिवस है, हाँ इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं, हाँ क्योंकि पूरे विश्व में आज बाघ का दिवस बनाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि बाघ हमारे लिए अच्छा है या? अच्छा भी है बुरा भी है सर। अच्छा क्यों है और बुरा क्यों है, ये मैं पूछना चाहूँगा ये आपसे। नुकसान करेगा तो बुरा है, अच्छा अब खाएगा तो उसका जंगल ही हुआ। नुकसान क्या करेगा मतलब? नुकसान करेगा तो हम घरों में घुस जाता है, घरों में भी घुसता है? घरों में घुस जाता तो बकरियां मार देता है, वो जानवर मार देता है। आ जाएगा वो थोड़ी देर। हाँ। हाँ अच्छा भी है बुरा भी है। तो ठीक
हाँ अगर जंगल में मिल गया तो ना। ना जंगल में क्या आबादी में भी आता है। और अच्छा क्या ये बताइए। अच्छा ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है, राष्ट्रीय पशु पशु भी माना जाता है। और क्या कारण है। और क्या कारण है, देखने में उससे डर ठहरी। वो है, डर भी ठहरी लेकिन सुंदरता भी हुई उसके, अपना कभी एरिया भी उसका बोल अपना दे हो। राजा है वो जंगल है। और क्यों अच्छा है। और आपने कहा दिखने का अच्छा है और राष्ट्रीय पशु है, बस दो कारण। दो कारण क्या, वैसे भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कारण होगा। और क्या कारण होगा, सब उससे कोई फायदा तो है नहीं उससे हमको। डर ही ठहरा, उससे बच। अब मैं बताऊँ उसका फायदा। ये एक तो जो हमारी चेन होती है, फूड चेन आप समझते होंगे जंगल की, उसका टॉप में होता है एपिक्स प्रेडेटर, हाँ टॉप में होगा, सबसे टॉप टॉप में में। होता है। वो क्या करता है, हिरन को मारता है। हाँ, अगर वो हिरन को नहीं मारेगा तो कितने ज्यादा हिरन हो आबादी जाएंगे, बढ़ जाएगी, फिर हमारे खेत का क्या होगा, नुकसान होगा, कुछ बचेगा हमारे पास, तो नुकसान ही पेड़ वेड़ सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा। तो फिर नुकसान भी है, अच्छा भी है, लेकिन वैसे हमारे लिए ये है राष्ट्रीय- कि अगर प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जंगल अच्छा बचाने का काम हाँ, करता है। जंगल अब लेकिन हम सावधानी नहीं बरतते हैं, न बैठते जंगल में अकेले जाते तो हमारे लिए नुकसानदेह भी नुकसान है। आएगी। हाँ ये चीज है। तो उससे कैसे बचना चाहिए, अब आप ही बताइए। अब उससे कैसे बचना चाहिए, रात को जंगल में न जाए, है हाँ रात को जंगल में न जाए। हाँ सही टाइम बोला, टाइम जंगल को न जाए। सही बोला। अगर दिन में भी जाओ, अकेले मत जाओ। ये एकदम सही बात करी आपने। जने जाओ अपना दो चार जने मिल के जाओ, तुम जंगल में जाते हो तो यही चीज, यही कारण है। अकेले में अटैक करता है, भीड़ में अटैक नहीं। भीड़ में क्या अटैक, ये आपने बहुत पते की बात बताई। भीड़ में क्या अटैक करेगा, दो चार आदमी जाएंगे तो एक जन नहीं बोलेगा, मेन है कि अकेले नहीं जाना है, हमें अकेले नहीं जाना। क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे अभी पास में भी सटे हुए, ये जंगल से सटे हुए हैं, हमको रिस्क हुआ पूरा। रिस्क हुआ हमारे लिए। पहले भी मारे हैं मतलब टाइगर ने, तो ऐसा लगा हमें शाम को अब इस टाइम हमें डर ठहरी। डर है। अभी जाना ही नहीं हुआ, शाम का उसका टाइम हुआ। जाना है तो कभी कोई चीज, कोई बकरी अगरिया अगर हमारी रह जाती है तो दो चार जने अगर जाएंगे, हम दो चार जने ढूंढने के लिए जा सकते हैं, वैसे अकेले अकेले नहीं जाना। एकदम करेक्ट बात कही आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को फिर से टाइगर दिवस की बधाई। धन्यवाद सर। आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी है। सावधान रहें, और एक बार बोलोगी सावधान रहें, सुरक्षित रहें और बाघ को बचाएं, टाइगर को बचाएं। सावधान है, सुरक्षित रहें, बाघ को बचाएं। ये धन्यवाद। तो जी आप आ गए सुंदर सा विलेज, और यहाँ मुझे मिल रहे हैं थोड़े से बच्चे, और इनसे भी बात करेंगे। बच्चों इधर आओ। पहले तो इनसे पूछेंगे आज क्या है, इनको पता नहीं होगा आज क्या है। 29 जुलाई को क्या होता है बताओ। 29 जुलाई को आज है इंटरनेशनल टाइगर डे, बाघ दिवस। और टाइगर को क्या समझते हो आप, कैसा होता है टाइगर। ये लोग बोलते नहीं होगे आप लोग, बोल रहे हैं। फिर टाइगर के बारे में बताओ थोड़ा। टाइगर बहुत पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, एक मुंह होती है, और 6 बाल होते हैं नाक में। आप बताओ। है टाइगर बहुत डेंजरस होता है। हाँ बाकी नहीं पूछो। आप बताओ। टाइगर नेशनल एनिमल है। हाँ बाकी बहू से पूछो। हाँ। बाकी उनसे पूछो। पीछे हो जाओ। आओ आप भी आ जाओ। ये 9th में। ये थोड़े बड़े हैं, चलो 9th में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ। 10th में पढ़ते हो। टाइगर के बारे में बताओ थोड़ा सा। टाइगर शेर होता है। टाइगर शेर होता है, इनने एकदम रॉन्ग बोला, टाइगर शेर ही नहीं होता है। और बताओ। टाइगर को हिंदी में बाघ बोलते हैं। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, कुछ बताइए उसके बारे में। टाइगर को हिंदी में बाघ बोलते हैं। और टाइगर ज़्यादातर ऐसे जंगलों के इलाकों में पाए जाते हाँ हैं। हाँ और टाइगर क्या ज़्यादातर ये रहता है, वो शिकार करते हैं, अपना हाँ टाइगर करते हैं, जहाँ मांस खाते जाकर। अच्छा। शिकार करते हैं अपना भोजन। और टाइगर हमारे लिए, इंसानों के लिए मतलब कि, या प्रकृति के लिए अच्छा होता है बुरा होता है। अब भगवान ने बनाया है तो उनके हिसाब से सही होगा। आप बताओ, सही आपको होगा। क्या लगता है सही होगा या अच्छा है या बुरा है। इंसानों के लिए बस जब इंसान खचबच करते हैं तभी टाइगर डेंजरस होता है। इंसान खचबच करते हैं, बहुत अच्छा बोला। आप बताओ। जब टाइगर डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि इंसान उसके साथ वो करते हैं मजाक में, जैसे घूमने आए होते हैं तो लोग मस्त उसमें
हमारे जैसे बाहर से आते हैं यहाँ पर को, हम्म, जैसे यहाँ पर को टाइगर है तो उनके साथ छेड़ा वो करते हैं, तभी होता है ऐसा। तभी डेंजरस होता है। और आप? ज़्यादातर जंगलों में जैसे अगर टूरिस्ट आते हैं हाँ। घूमने के लिए, वैसे टाइगर वैसे मतलब सही है, और अगर जब तक उसको छेड़े ना, परेशान ना करें, तब तक वो डेंजरस नहीं है। और टाइगर का फ़ायदा क्या है मान ले? क्या लगता है आपको, है कुछ फ़ायदा हमारे लिए? टाइगर का तो उसकी स्किन भाई मरवाएगा क्या यार, कितना उल्टा बोल रहे हो भाई। उसका स्किन का क्या, किसने सिखाया? या उसकी स्किन के कपड़े बना के पहनते हैं। और आप बताओ क्या फ़ायदा है? टाइगर का आप बताओ, आप बताओ। टाइगर का फ़ायदा तो कुछ नहीं है, मतलब एक एनिमल चेन होती है ना, हाँ। तो वो उसमें टाइगर भी है, तो उस हिसाब से चलती है उसमें भी है वो, फूड चेन होता है, फूड चेन, एनिमल चेन, मतलब फूड चेन में जैसे इकोसिस्टम, फूड ecosystem चेन। होता है ना, जैसे पिरामिड होता है जो फूड का, उसके टॉप में कौन होता है? पिरामिड के टॉप पे तो एपेक्स प्रेडिटर किसको बोलते हैं? नहीं पढ़ाते स्कूल में? एपेक्स प्रेडिटर बोले तो टाइगर, जो फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। फूड चेन में अगर जो ऊपर होता है उससे पूरा पर्यावरण कंट्रोल होता है। अगर टाइगर डियर को नहीं मारेगा तो डियर क्या करेंगे, कितने हो जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी उनकी, जंगल ख़त्म हो जाएंगे, जो ये आपके खेत हरे दिख रहे खा जाएगी सारी डियर। तो टाइगर का फ़ायदा क्या हुआ, डियर को मारता है, ये आपके खेत जो आप देख रहे हो बचे हैं, क्योंकि टाइगर रहता है वहाँ जंगलों में, है ना? यहाँ पर को भी आते हैं, हम वो छत पे भी आ रखा था। वो गुलदार होता है, वो लेपर्ड। आजकल स्कूलों में नहीं पढ़ाते, मतलब टाइगर के बारे में ज़्यादा है। तो पहले तो मेरे स्कूल वाले जितने अगर देख रहे हैं या वन विभाग से कोई देख रहे हैं, पहले तो जो स्कूल नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ डे जोन, ताकि ये बच्चे भी और अच्छे से टाइगर के बारे में पढ़ें और हमें दोबारा मिले तो बताएं, ठीक है? हाय कर दो, हाय। चलो गुड बॉयज़। तो बाकी ये है कि जो हमने जितनी भी बातचीत करी उसका मेन पर्पज़ ये है कि लोगों के बीच में ये चीज़ पहुंचती नहीं है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम से या फिर किसी और अन्य तरीक़ों से। स्कूलों में इसके बारे में ब्रीफ नहीं पढ़ाया जाता है वाइल्ड लाइफ, ये सच्चाई है। मैं भी इस उम्र में होता या मैं भी इस एज में होता तो शायद मेरे भी ऐसे ही आंसर होता है। तो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वाइल्ड लाइफ को जल्द से जल्द जितना ज़्यादा पढ़ाया जाए उतना अच्छा है। तो मेरी स्पेशल अपील रहेगी फॉरेस्ट डिवीज़न से भी और बाकी जो सिस्टम है उनसे भी कि एजुकेशन में वाइल्ड लाइफ और टाइगर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। और यहाँ पे माया वीवर की नेस्टिंग है और देख क्या खूबसूरत ये नेस्ट बनाते हैं। तो जी अभी हमें कुछ दीदी मिली है जो कि बकरी चराती है। नमस्कार दीदी, कैसे हो? तो अभी हमारी बात ही हो रही थी कि कई बार आपको जंगल में भी जाना पड़ता होगा बकरियों के लिए घास लेने और लकड़ी लेने भी जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बाघ देखा है आपने? अच्छा, आज जैसे टाइगर दिवस है, बाघ का डे है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि बाघ नुकसानदेह है या आपको डर लगता है या कैसे सामना करते हो? कितने लोग जाते हो आप लोग? अच्छा, तो जैसे सुरक्षित रहते हैं आप? और कुछ बताइए बाघ के बारे में, कुछ जानते हो आप? जंगल गए रहो, देखते रहो, भागते रहो। ठीक है। तो बाकी जैसे ये है कि आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, मतलब कि बाघ दिवस बनाया जाता है पूरे दुनिया में उनको संरक्षण देने के लिए, मतलब कि उनको बचाने के लिए। आपको ये पता है कि उसका क्या उपयोग होता है, मतलब बाघ का क्या फ़ायदा है हमारे लिए या हमारी धरती के लिए? जैसे बाघ क्या होता है ना, एक हमारा जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, उसके टॉप में होता है बाघ। बाघ खाता है हिरन। अगर बाघ, हाँ, बागर जड़ाऊ और हिरन को खाता है। अगर उनको नहीं खाएगा तो ये आपके खेत बचेंगे नहीं। कितने ज़्यादा डियर हो जाएंगे?
खरगोश आते हैं और मोर आते हैं, वो सभी चीज को वरना पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। वरना जंगल नष्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है, एक साइड से नुकसान भी है। नुकसान है कि ये अपना आप 7-8 लोग जाएंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है ना। ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो बाकी अभी हमारे साथ आइए राधा दीदी, कैसे हो? तो ये बकरी कहाँ चरा रहे हो अभी? जंगल में। सांप आपका डर नहीं लगता है? तो राधा दीदी कोई आप बाघ आपने देखा है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके सामने, हादसा हुआ है? कभी हुआ आपका आमना सामना? क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? आज बाघ दिवस है, बताइए। बाघ हम लकड़ी काटने जाते हैं, हाँ। तो हमारे सामने फिर बाघ जाता है, झपटने की कोशिश करता, लेकिन हम भाग जाते हैं। और कितने लोग जाते हैं आप? 2 जने, 3 जने, 4 जने। तो बचाव के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए ना। अरे अब ऐसे ही अलग अलग जाते हैं ना लोग, जंगलात वाले कुछ करते ही नहीं हैं। चलो बाघ छोड़ रखे ना वो। छोड़, देखो अभी भी ये मानना है कि बाघ छोड़े हैं, ऐसा नहीं है। जंगल बाघों का ही है घर, है ना। हमें सुरक्षित रहना है। ठीक है, धन्यवाद। और टाइगर रिजर्व के नाम से जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला नेशनल पार्क बना और संरक्षण बढ़ती रही, बाघों की आबादी भी बढ़ती रही। अभी हमारे भारत देश में 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से सबसे ओल्डेस्ट बोला जाए तो जिम कॉर्बेट है, और साथ में ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी टाइगर के मामले में भी जिम कॉर्बेट है। और अगर हम बात करें स्टेट वाइज, सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन रखने वाला है मध्य प्रदेश, और उसके बाद कर्नाटका 563 टाइगर, और उसके बाद आपका उत्तराखंड 560 टाइगर्स। तो बाकी हम आपको जो जगह पे लेके हैं एकदम टाइगर टेरिटरी से सटी भी है, और साथ में ही आबादी भी रहती है, गांव भी रहती है। तो यहाँ एक्सप्लोर करते हैं और देखिए ग्रीनरी। मानसून के टाइम में और सावन के टाइम में बहुत सुंदर ये जंगल लगते हैं। आइए यहाँ बैठ जाइए, अंदर बैठ के पानी मिल पाएगा ना। जिनके नेतृत्व में आज सुबह से ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के आयोजन में लगी हुई है डॉक्टर हरीश गुलेरिया जी। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों इसकी विशेष महत्ता है, क्यों हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्यों ये एरिया यूनिक है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य 27,000 हेक्टेयर में फैला यह क्षेत्र जैव विविधता, दुर्लभ वन्यजीवों जिसमें बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड्स के साथ साथ मैजेस्टिक एशियाटिक एलिफेंट और कई अन्य दुर्लभ वन्य प्रजातियों की उपस्थिति यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया जहाँ पर हम ये प्रांगण में गए इस एरिया में है, जहाँ से स्टार्ट होकर ये जाता है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया मुख्य तरह से भूमिका रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में यहाँ भी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि पिछले दशक में जब हम 2008 या 9 की बात करते हैं तो ये कि टेरिटोरियल डिवीजन हुआ करता था। तो यहाँ केवल जो हमारी निचली पट्टी थी, झोलासाल, टनकपुर और नंदौर, तो यहाँ करीब 8 बाघ थे। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हल्द्वानी वन प्रभाग में हमारे यहाँ 36 टाइगर्स हैं, और विभाग के सामूहिक प्रयासों ने, यहाँ की क्षेत्रीय जनता के सहयोग से, और हमारा जो नंदौर वन सेव क्यों करें, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। और टाइगर डे का जो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इसके कंजर्वेशन को, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में अवेयरनेस आए। साथ ही साथ इसका एक और कंपोनेंट है जो हमसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट एसोसिएटेड है, वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट।
इसे भी समझने की ज़रूरत है और इसमें हमारी भूमिका क्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, इसमें हमारा रोल क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पे आज चर्चा भी करने की जरूरत है और मंथन मनन की भी आवश्यकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए केवल एक दो बिंदु आपके सामने रखूंगा कि टाइगर को हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज। दैट मीन्स की स्टोन मीन्स कि अगर टाइगर नहीं तो बाकी भी जो स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? तो बच्चों, आप में से किसी ने सुना है पहले की स्टोन स्पीसीज? टाइगर देखा है किसी ने? जंगल में देखा है? तो की स्टोन का मतलब ये है कि टाइगर का जो हैबिटाट है, जहां वो रहता है, हमें उसे संरक्षित करने की जरूरत है। और यदि टाइगर का हैबिटाट हम संरक्षित करते हैं तो जो बाकी स्पीसीज है उनका हैबिटाट उसके साथ एसोसिएट होता है, वो स्वतः जो है इंप्रूव होता है। तो टाइगर के सर्वाइवल के साथ बाकी स्पीसीज का भी सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। और रेंज स्तर पर हम एम स्ट्राइक के माध्यम से गश्त कर रहे हैं, हमारे जो फील्ड के स्टाफ हैं। और रेंज स्तर पर मैं डीएफओ सर को बताना चाहूँगा कि एम स्ट्राइक के माध्यम से जो पेट्रोलिंग हो रही है, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, सर वो समय समय पे डिवीजन भेजा जा रहा है और अवेयरनेस के भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी मेरे बोलने से पहले कई लोगों ने बताया, टाइगर जो है आप सभी को पता होगा एपेक्स स्पीसीज है, फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, कि जो फूड चेन में सबसे ऊपर होता है। तो आपको एक जो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपको पता होगा भारत सरकार की योजना है जिसमें बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जाता है। तो उसका जो उसकी शुरुआत हुई थी वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हुई थी 1972 में। जो सबसे पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था वो कॉर्बेट से ही हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय काफ़ी जो टाइगर्स की संख्या इतनी नहीं थी। और आज जो है हमारे पास पूरे देश में लगभग जो लेटेस्ट टाइगर की सेंसस की रिपोर्ट है 3600 टाइगर हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है लगभग 560 बाघ हैं। और उसमें अगर हम डेंसिटी की बात करें, टाइगर डेंसिटी की, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने टाइगर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है उत्तराखंड में। और अगर हल्द्वानी डिवीजन की बात करें, जो नंधौर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र है, और यहाँ तो यहाँ लगभग जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें 36 बाघ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो देश के कई सारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं दूसरे राज्यों के, वहाँ भी इतनी संख्या में टाइगर्स नहीं है जितना हमारे एक डिवीजन में, हल्द्वानी डिवीजन में जितने बाघ हैं। तो ये जो संभव हो पाया है, ये हमारे जितने भी फील्ड स्टाफ हैं, खासकर जो हमारे अग्रिम पंक्ति के स्टाफ हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्टर हैं, जो हमारे वाचर्स हैं, उनके कारण हुआ है। क्योंकि वो रोज जो है रूटीन में जो गश्त करते हैं दुर्गम क्षेत्रों में जाके। नंधौर ब्लिसफुल। तो जी मौसम बहुत सही है और हमारे मुकेश जी क्या हाल है, तो आप समझ ही गए होंगे हमें नंधौर में। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई टाइगर दिवस की, और बहुत ही अच्छा आज हमने जो अटेंड भी किया, बहुत प्यारा वो इवेंट था। आप बताइए सर कुछ इसके उपलक्ष्य में टाइगर दिवस में आपका क्या कहना है? देखिए दीपंकर जी, वैसे तो अगर जनरली ऐसे गांव के किनारे में तो ये होता है कि हमको बाघों को क्यों बचाएं, हाँ, क्यों इनका संरक्षण करें, हमारे जानवरों को मारेगा, ये करेगा। लेकिन अगर पूरा देखें तो जो एक इसको संतुलित कर रखा ना, हाँ, अपना फॉरेस्ट को लेंगे या एक पर्यावरण को, जो टॉप उसमें खाद्य श्रृंखला में टाइगर है जी, वही है। उसके हिसाब से सभी चीज़ें, अगर टाइगर नहीं हो तो जंगल खत्म हो जाना है, डियर टाइगर नहीं हो तो डियरों की संख्या इतनी बढ़ जाएंगी, जंगल खत्म हो जाएंगे। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर डियर नहीं होंगे, फिर टाइगर नहीं होगा। मतलब एक हिसाब से पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो वही चीज़ आप कोशिश भी करते हैं, जितना मैंने देखा आपके वीडियोस में या आपके द्वारा जो बताया जाता है कि आसपास के गांव वालों को भी आप एक तरीके से एजुकेट करते हैं कि टाइगर की क्या हमारे लिए विशेषता है। जी जी जी, तो बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं इसमें। हाँ जी।
दूसरा आज तो अगर हम देखें तो हम रोजगार भी बहुत लोगों को इससे मिल केवल रहा है। टाइगर के नाम से रोजगार मिल रहा अब देखिए जिम कॉर्बेट, रामनगर, पूरी सिटी अगर बात करें डिपेंडेबल है। है। डिपेंडेबल है। आज पीटीआर देखिए, पीलीभीत पीटीआर टाइगर हो देखिए, गया, जी जी राय जी, जी है, राजा जी राय जी है, मतलब रणथंबोर देख लीजिए, रणथंबोर है, हाँ, बहुत सारी मतलब पूरी अच्छे- सिटी को बसा देता है टाइगर पूरी रिजर्व। सिटी, तो वही है, उसकी बहुत ज़्यादा हमें संरक्षण भी करने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट करने की। आज हमारे यहाँ नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो 2008 से 10 का है, 10 के आसपास का जो गणना रही है, 8 की रही है जी। यहाँ। आज हमारे यहाँ 2022 का मान लीजिए लगभग 36 का है, जो कफ कोटा के 36 है अभी 36 टाइगर काउंटिंग में, काउंटिंग के में। अंदर है। बाहर तो ऑल ओवर 60 के क्या आसपास बात है। मतलब है। मैं तो कह रहा हूँ कि कई टाइगर रिजर्व को हमारे नंदौर ने पीछे छोड़ दिया है जरूर जरूर क्योंकि कई टाइगर रिजर्व तो ऐसे जहाँ पे जनसंख्या 1 टाइगर की है, 2 टाइगर की है, 0 है, लेकिन नंदौर अभी टाइगर रिजर्व ना होते हुए भी 36 टाइगर हैं। दूसरा फिर नंदौर का एक और है ना, जैसे अपना दुधवा का है, हाँ। यहाँ साइबेरियन है, अच्छा, साइबेरियन बीट है ना यहाँ के हाँ, टाइगर हाँ, की। हाँ। जो उसका साइज होगा मतलब एक हिसाब से साइज हैवी। हाँ हैवी साइज देख के लगता है कि हाँ टाइगर है। हैं? एक उसके देखने के बाद अलग से कंपन, अलग से कंपन, क्योंकि यहाँ के टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व की तरह नहीं है, काफ़ी साई है। इसके अलावा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, रॉ वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर ऑटर्स हैं, अलग अलग बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड जैसे कॉमन मैंगेजर आती है, हाँ। अभी बीच में रेड हेडेड ट्रोगोन पाई थी, मालपुआ ये जस्ट पास में यहाँ पर माइग्रेट होकर आई थी। और एलिफेंट का भी बहुत अच्छा हैबिटेट है। हाँ बहुत अच्छा, अभी आजकल यही है जो ना एलिफेंट का जी। सीता देवी मंदिर में रोड में आगे था एक दिन पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है मुकेश जी, बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी देखिए हम सफारी नहीं कर पा रहे हैं और मुकेश जी के साथ वाइल्ड लाइफ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फ्यूचर में जल्दी इस बार मानसून में नहीं, लेकिन अगले साल शायद, जहाँ तक उम्मीद है हमें कि मानसून में भी हमारे कुछ रूट्स खुलेंगे यहाँ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानसून में जंगल देखने का एक अलग ही फील होता है। जी, जी, जी। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आप लोगों से मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। और आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एनीवन। अभी फिर लो, छोड़ लो।